कृषि विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली के तहत पानी और जमीन को बंजर ना बनाने का संकल्प लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ संध्या पांडे। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में जल जीवन हरियाली की शुरुआत की गई थी। वहीं नीतीश कुमार ने घोषणा भी की थी कि माह के पहली मंगलवार को जल जीवन हरियाली की समीक्षा की जाएगी। इसी कड़ी में आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कृषि विभाग द्वारा पटना के बामेती में जल जीवन हरियाली को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कृषि विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन सरवण कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जैविक खेती, वैकल्पिक फसलों एवं अन्य कई तकनीकों के उपयोग पर चर्चा की। उन्होंने संकल्प लिया कि धरती को बंजर ना बनाने का, साथ ही उन्होंने पानी का बचाने का संकल्प करवाया। इस कार्यक्रम में जीविका दीदी को भी बुलाया गया और दीदी की रसोई को भी बढ़ावा दिया गया। इस अवसर पर मुख्य पदाधिकारी और कई अन्य मंत्री मौजूद थे। आगे की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल जीवीएन 24 न्यूज़। सहयोगी सानू महाराज के साथ संध्या पांडे की रिपोर्ट, पटना। कंबाइन हार्वेस्टर के जो संचालक हैं या किसान हैं, उनको एसएमएस मशीन लेने के लिए भी अनुदान उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार की एक नीतिगत निर्णय हुआ है कि बिहार औद्योगिक नीति औद्योग विभाग से जो चलता है 2016 में, उसमें मिड टर्म अप्राइजल किया गया है और फसल अवशेष से संबंधित जो उद्योग हैं, जैसे पल्प बनाना, पेपर बनाना या ब्रिकेट्स बनाना, उस पर विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। लेकिन इधर हाल के वर्षों में किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटना में बढ़ोतरी इस बार देखी गई है। 2019 में हम लोगों ने सभी विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में 60,000 से अधिक विद्यालयों में एक प्रार्थना सभा और विशेष सत्र फसल अवशेष प्रबंधन पर आयोजित किया था। उस साल फसल अवशेष जलने की घटना में हम लोगों ने कमी देखी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये कार्यक्रम इस वर्ष हम लोग किसी जो प्रोटोकॉल है इसके कारण नहीं करा पाए। लेकिन आने वाले समय में फिर से इस तरह से बच्चों के माध्यम से भी किसानों को, उनके परिवार को प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ फसल अवशेष से कुछ जीविका समूह जो जहानाबाद कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी महिला समूह है, उनसे हम लोग मोमेंटो, फसल अवशेष से मोमेंटो कैसे बनाया जाता है, इससे भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। और अब हम आमंत्रित करते हैं परिचर्चा हेतु श्री शिवशंकर लाल श्रीवास्तव, प्रशाखा पदाधिकारी, IUPAT। स्वागत है। हमारे बीच विकास आयुक्त महोदय, मुख्य मंच को नमस्कार और प्रेक्षागृह में बैठे सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। कृषि विकास की कहानी, किसानों की जुबानी। आज पक्का यकीन हो गया कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो सपना है जल जीवन हरियाली, जिसमें उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग कराई थी जिसमें ऑल पार्टीज के लोग थे और 1 घंटों चली थी। इसमें उनका निर्णय था कि जल और हरियाली नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। ये सच है, जल और हरियाली के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेरा देश आगे है और वर्ल्ड में संभवतः सिक्किम ऐसा स्टेट है, पहला स्टेट है जो पूरी तरह ऑर्गेनिक है। हम उसके सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन को अपने बिहार में भी सार्थक अर्थ प्रदान करने का अभियान है। बिहार ने इसमें क्रूसेडर की भूमिका निभाई है और चिंतन को धरातल पर उतारते हुए इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठाया है। और इस कड़ी में 13 जुलाई 2019 का दिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और विश्व के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
विधानमंडल के संयुक्त सत्र की बैठक बुलाई गई, जिसमें पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए, उससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाने पे बात की गई और 11 अवयव आइडेंटिफाई